इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार, कोलकाता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो जैनं जयतु शासनो। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बताओ कितने झांसी में लोग हैं जो कहते हैं महाराज मैं पढ़ता हूँ लेकिन फेल हो जाता हूँ। कितने झांसी में लोग हैं जो कहते हैं महाराज मेहनत करता हूँ लेकिन सफल है कि नहीं। महाराज सारी जांच करा ली, डॉक्टरों की दवाई खिलाऊं लेकिन कोई फायदा नहीं है। ऐसे मरीज मिलेंगे कि नहीं। इतने मेडिकल है यहाँ महाराज, सब दवाई करा दी, विदेशों को भी दिखा दिया, बॉम्बे भी हुआ, फिर भी महाराज मेरी तकलीफ दूर नहीं हो रही। समझ लेना ऊपरी बाधा है, और ऐसी बाधाओं का कल झाड़ा लगेगा। मुझे दिखता है कि ये हाल तो छोटा पड़ेगा। व्यवस्थाएं सब डगमगा जाएंगी। क्या मचा रखा है। मैं दावा कर रहा हूं आज की तारीख में किसी को ऊपरी बाधा नहीं है, और खास तौर से दावा करता हूं जैनियों को तो हो ही नहीं सकती। दूसरा दावा करता हूं मेरे भक्त को तो बिल्कुल गंध ही नहीं आ सकती। मजाल है उन देवताओं की, उनको इतना भर पता चल जाए कि ये सुधा सागर का भक्त है, देवता थर थर कांपेंगे। उसकी मजाल है कि जो भक्त परेशान कर दे। मैंने देवताओं को कह के रखा है ध्यान रखना, खबरदार मेरे भक्त के सिरे आया तो अपना टेलर स्वर्गों में भी चलता है। चलता ही नहीं है तो क्यों नहीं चलेगा। कोई नहीं है। और पूज्य गुरुदेव का यदि तुमने कभी नमोस्तु किया है तो बेटा तुम तो क्या, तुम जिस एरिया में रहोगे उस एरिया में ऊपरी बाधा नहीं आ सकती। आगम का वचन है। कभी तुमने नमोकार मंत्र पढ़ा है, मेरा दावा है कोई देवता तुम्हें छू नहीं सकता। बहुत डरपोक होते हैं देवता। संसार से सबसे ज्यादा यदि कोई डरपोक है देवता होते। जानवरों में सबसे ज्यादा डरपोक सांप होता है, सबसे ज्यादा। उसी को आप लोग काल बोलते हो। सबसे ज्यादा डरने वाला सांप है। आपको देखते तुम भागते हो कि वो भागता है। वो भागता है, छुपता है, और तुम उसको काल कहते हो। तुम देवताओं की बात करते हो। देवता बराबर डरपोक कोई नहीं, उनकी बहुत शक्ति बहुत है, उनमें शक्ति तो बहुत है, लेकिन डरपोक है। यदि तुमने एक रस्सी ऐसी डाल दी, रेखा खींच दी उंगली से, और बैठ जाओ सामने के और कह दो सारे देवताओं को हिम्मत हो तो उस रेखा के अंदर आके दिखा दो, वो रेखा देखते ही वो देवता अंदर आ ही नहीं सकता। वो जानता है कि यदि अंदर गए और उनने बांध लिया तो वे सबसे ज्यादा डरते। थोड़ा सा पानी लेकर के कहीं यदि तुम्हें दिक्कत हो जाए तो बता रहा हूं, कहीं तुम्हें भूतों पलितों का कहीं डर रखे
तो कुछ नहीं, अपनी उंगली से चारों तरफ रेखा खींच लेना और बैठ जाना आराम से मस्जिद में, शमशान घाट में बैठ जाना, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि रेखा खींच ली। और सरल रास्ता, जब कहीं तुम बैठे हो तो एक लकड़ी उठाना, एक तिनका, और तिनके को यहीं रख देना और देवता से कहना हिम्मतों से तिनके के अंदर आके दिखाओ। सीता जी ने क्या किया था? रावण की शक्ति नहीं थी रावण के पास, रावण को देवताओं की शक्ति थी। तो जैसे ही रावण पास आता था, डराता था, वहीं से एक तिनका उठाया और रख देती थी। एक तिनका वहीं से उठा के रख दिया, इससे आगे कदम मत रखना। सबको मालूम है रावण के देवताओं की क्या हाल हो गए थे। क्या उस तिनके को रावण के देवता पार कर पाए? नहीं कर सकते, करेंगे ही नहीं। एक तिनका उठा के, और कहीं से नहीं, वहीं से तिनका उठाया रख दिया। आप भी ऐसे करना, कहीं से भी कोई हो, एक तिनका उठा के रख देना। कोई देवता की मजाल नहीं है कि जो पार कर जाए। थोड़ा सा पानी हो तो पानी छींट देना चारों तरफ से, यूं। कोई देवता से डरना नहीं, मजाल नहीं कि उसकी सीमा के अंतर्गत आ जाए। अलग से मत पूछना मेरे से, इसलिए मैंने प्रवचन में बता दिया, नहीं तो कमरे में आ जाओ, महाराज हमें ऊपरी बाधा है, क्या करना। कमरे में बताऊंगा नहीं, और प्रवचन में हर चीज बताए बिना रहता नहीं। हाँ, नहीं तो तुम कल के दिन सब कमरे में आ जाओ, महाराज जी मुझे ऊपरी बाधा बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए मैं यहीं बता देता हूं, अपनी सब खुली किताब है। सबसे सशक्त प्रमाणिक उपाय है आगम सम्मति से। आगम में लिखा है कि शुभम नाम का चक्रवर्ती था। शुभम नाम के चक्रवर्ती ने पूर्व भाव में, वो पूर्व भाव का व्यक्ति था, उसको लात मार दी रसोईया को। वो रसोईया मर के व्यंतर देव हुआ, और व्यंतर देव ने आकर कहा चक्रवर्ती ने मुझे लात मारी थी, आज मैं चक्रवर्ती को मार के रहूंगा। लेकिन कैसे मारे? चक्रवर्ती तो कस्टडी में है। 1000 देवता चक्रवर्ती के चक्र की रक्षा करते हैं। चक्रवर्ती का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक चक्रवर्ती के पास चक्र रत्न है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चक्र रत्न उसके पास होना चाहिए। 1000 देवता ने आके देखा इसको तो मार ही नहीं सकते। वो पूर्व भाव का रसोईया था, और रसोईया होने के नाते उसको मालूम था कि चक्रवर्ती को क्या चीज पसंद है। उसको केले अनार पसंद थे। ऐसे स्वादिष्ट केले लाया देवता, मनुष्य का रूप बना करके राज दरबार में पहुंच गया। राजा को भेंट किया केले अनार। राजा देख के कहा ऐसे केले अनार मेरे राज्य में, और आज तक मुझे खाने नहीं मिले। और वो बहुत अच्छे स्थान से लाया था, देवता था, मेरे राज्य में। भाई ये तुम कहाँ से आए हो? ये केले कहाँ हैं? बोले साहब बहुत गहन वन में है, वहां देवता रक्षा करते हैं, देवताओं की रक्षणी है। तो राजा तो रसना इंद्री का लोलपी था, और उसने कहा बताओ वो कैसे मिलेंगे, वो बगीचा मुझे दिखाओ। बोले साहब दिखा देंगे, शर्त एक है कि आपके साथ कोई नहीं रहना चाहिए। कोई भी नहीं हो। आप सुदर्शन चक्र को भी आदेश दीजिए, 1000 देवताओं को आदेश दे दिए कि जब तक मैं लौट के नहीं आऊं तब तक कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। आदेश दीजिए आप, क्योंकि वो आपका आदेश मानते। इंद्री लोलपी ने कह दिया ठीक है, 1000 दे दो, कोई इस सीमा से आगे नहीं बढ़ेगा। ये व्यक्ति और मैं दोनों रहेंगे, कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, कोई मारने कुछ नहीं, कोई हमारे साथ नहीं चलेगा, मैं अकेला जाऊंगा। मंत्रियों ने समझाया। जो व्यक्ति, ये भी ध्यान रखना, राजा को
महाराजा को और स्त्री को यदि कोई अकेले में बुला रहा है, सावधान, जिंदगी को खतरा है। जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है, और उसमें अपरिचित और हो, जो परिचय नहीं। और राजा को और स्त्री को तो दो को अकेले में कभी भी भूल करके नीति बनाई गई। कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना आए, यदि किसी ने कहा राजा साहब मुझे अकेले में मिलना है, सावधान, सच्चा राजा होगा तो वो कहेगा संभव नहीं है। राजा कभी किसी अनजाने से अकेले में नहीं मिलता। अकेले में मिलने का अर्थ है कि जिंदगी का खतरा, कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि राजा की शक्ति स्वयं नहीं होती है, राजा की शक्ति सेना होती है। स्त्री से कोई अकेले में बात करने की बात कर रहा है, चाणक्य ने नीति दी, दुनिया की कोई भी विश्वसनीय व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी विश्वसनीय व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह व्यक्ति अकेले में बात कर रहा है तो स्त्री को कभी अकेले में बात करने की सहमति नहीं देना। स्वर्ग का राज्य मिल रहा हो, अरबों की संपदा मिल रही हो, तुम्हें कोई पटरानी बनाने का लोभ दे रहा हो, लेकिन वो क्या कह रहा है, मुझे आपसे अकेले में मिलना। बस समझ लेना तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। मंत्रियों ने समझाया, राजन आप चक्रवर्ती हैं, आप अकेले जाएंगे नहीं, हम लोग दूर रहेंगे लेकिन हम लोगों को आने दो, हम लोग अदृश्य रहेंगे देवता, आपको आने दो। हम आपको क्या कर रहे हैं, क्या वारदात ना सुनेंगे ना देखेंगे, लेकिन हमें पास रहने दो। देवता ने कहा साहब फिर आई एम सॉरी प्लीज। राजा ने कहा नहीं, सब लोग रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा। अरे ये आदमी अकेला कर भी क्या लेगा, ये मैं चक्रवर्ती हूं, मेरी ताकत तुम्हें मालूम। अब चक्रवर्ती को क्या मालूम कि आदमी के भेष में देवता है। वो तो ये समझ रहा है कि जगह देव पुरुष होगा भी तो मेरे से ज्यादा ताकतवान तो चले। समुद्र के मध्य में वो बगीचा है, ले गए। बीच समुद्र में पहुंचते ही उस मनुष्य ने अपना रूप दिखा दिया, राजन मैं वही रसोइया हूं जिसको आपने लात मारी थी, मैं इस समय बेंतर हूं, चूप मत करना। कोई, सबको तुम आदेश दे के आए हो, कोई नहीं आने वाला, तुम्हारी आवाज वहां तक पहुंचने वाली नहीं, और मैं तुम्हारे प्राण लेना चाहता हूं। तुमने मुझे लात मारी थी, आज मैं तुम्हें मार के रहूंगा। मैं देवता हूं, कट्टर देवता, दुश्मनी को मारे, चक्रवर्ती को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। और पूरी प्लानिंग सफल हो गई, और चक्रवर्ती को वो मार सकता है क्योंकि अब सुदर्शन चक्र उसके पास नहीं है। कमाल देखना। और मारने को जैसे उद्यत हुआ, उठा के समुद्र में फेंक दूंगा तुझे, यहीं डूब के मरेगा। तुरंत चक्रवर्ती को याद आया, क्योंकि वो चक्रवर्ती जैन था, और जैन संतान के लिए जैसे ही मुंह खुलता है सबसे पहले माताएं नमो अरिहंताणम बुलवाती हैं। यानी हर बच्चे को नमोकार मंत्र तो, अरे उसने कहा कि गुरुओं के मुख से सुना है, नमोकार मंत्र महान है, अचिंत शक्ति है, हर संकट में काम आता है, मल्टीपर्पस मंत्र है। बस उसने कहा अब तो मर गए, कोई आएगा नहीं, चक्र आएगा नहीं, मैं रोक के आया था, अब क्या होगा। उसने कहा जहां कोई शरण नहीं है, नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया उसने। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे शब्दशाणम। ये जैसे पढ़ा, देवता मारने वाला था, उसको उठा के कांप गया, पीछे हट गया।
ऋषि करण बर्बाद हो जाऊंगा, देव का देवत्व खंडित हो जाएगा, शक्तियां छिन्न भिन्न हो जाएंगी। कांप गया वो, तुरंत दूर खड़ा हुआ। क्या बात है, क्या बात है, मैं देवता हूं, ये मनुष्य है। ओ, उसने देखा ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, और जब तक ये नमोकार मंत्र पढ़ेगा मैं इसको हाथ भी नहीं लगा सकता, छू भी नहीं सकता, क्योंकि नमोकार विशेषता है। नमोकार मंत्र पढ़ते समय देवता कभी छू नहीं सकते अपन को बुरे भाव से, बुरे भाव से, विनाश भाव से, अच्छे भाव से नहीं, बुरी भावना से नहीं छू सकते देवता। देवता कांप गया, अब तो आया हुआ शिकार छूट जाएगा, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। कितनी श्रद्धा थी उसके नमोकार मंत्र पर चक्रवर्ती की, तभी तो संकट में पड़ा। संकट में अपन जिस चीज को ध्याते हैं समझ लेना चाहिए उसको आपकी श्रद्धा अटूट है। पढ़ने लगा, देवता तो मायावी होते हैं, उसने कहा इसका नमोकार मंत्र पढ़ना छुड़ाओ, तो वो बहुत जोर से हंस पड़ा। देवता, अरे चक्रवर्ती, चाहे नमोकार मंत्र पढ़ लो चाहे कुछ कर लो, आज कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचा सकता तुझे, नमोकार मंत्र भी नहीं बचाएगा, मैं मारूंगा तुझे। ऐसी बातें की, ऐसे उसको रौब दिखाए, ऐसा खूंखारपना दिखाया, चक्रवर्ती कांप गया। हे देवता, मैंने तुम्हें लात मारी थी, क्षमा करो, मुझे क्षमा कर दो, गलती है मेरी, मैं क्षमा मांगता हूं, पैरों में गिर गया, सब कर लिया। तो देवता कहता है मामला ठीक बैठ गया। देखो, वैसे मैं छोड़ता नहीं तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम मेरे राजा थे, और आप राजा होकर मेरे पैरों में गिरे हो, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस एक शर्त है। यहां दो बातें ध्यान रखना। जो नमोकार मंत्र किसी स्वार्थ से पढ़ता है, यदि उस स्वार्थ की सिद्धि ना हो तो नमोकार मंत्र की क्या दुर्दशा करते हैं वो सुनो। बताओ देवता, जो कहोगे सब करूंगा, बोले नमोकार मंत्र को पानी में लिख दे और पैर से मिटा दे और पढ़ना बंद कर दे, तुझे मैं छोड़ दूंगा। मरता क्या नहीं करता, वो नमोकार मंत्र पढ़ ही रहा था बचने के लिए, और उसको ऐसा विश्वास दिला दिया कि नमोकार मंत्र पढ़ा तो मार डालूंगा, और पढ़ना बंद कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। महानुभाव, कभी भी कोई व्यक्ति तुम्हें कितना भी लोभ देकर धर्म की क्रिया छोड़ने को कहे, मत छोड़ना, वो तुम्हारा विनाश सहायता है, क्योंकि तुम धर्म की क्रिया कर रहे इसलिए वो तुम्हें मिटा नहीं पा रहा है। और चक्रवर्ती इस लोभ में आ गया, प्राण बचना चाहिए, उसने लिखा मैंने, और देवता ने कहा मूर्ख, इसी नमोकार मंत्र के कारण तो मैं छू नहीं पा रहा था, और इसी को तूने पैर से मिटा दिया, जा समुद्र में डूब के मर, और मर करके सात में नरक चला गया। महानुभाव, मोटिवेशन, कोई भी व्यक्ति तुम्हें कितना भी लोभ देकर कोई धर्म की क्रिया छुड़ावे, तुम मंदिर जाना छोड़ दो, तुम दान देना छोड़ दो, तुम माला फेरना छोड़ दो, तुम रात्रि भोजन का जो नियम लिया है वो तोड़ दो, तुम महाराज के पास मत जाना, तुम भक्तांबर मत पढ़ना, तुम प्रवचन मत सुनना। जो धर्म की क्रियाएं छोड़ने का कोई भी व्यक्ति कहे, समझ लेना वो पूर्व भाव का बैरी है। चाहे वो तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारा बेटा हो, घर का भी कोई भी सदस्य हो। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा है, घर का कोई सदस्य तुम्हें धर्म कार्यों से रोक रहा हो, धर्म कार्यों से कह रहा हूं,
मंदिर जाने से रोक रहा हो, ये पूर्व जन्म का बैरी है। हाँ, इतना कह रहा हो कि भाई थोड़ा सा काम है, थोड़ा लेट चले जाना मंदिर, तो वो तो एडजस्ट है। नहीं तो मंदिर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे घर में लोग कितनी सासुएं बहुओं के धर्म से दुख परेशान है, कितनी बहुएं सासुओं की धर्म क्रिया से परेशान है। वो सामायिक करती है, वो प्रतिक्रमण करती है, इसी से परेशान है। बाप बेटों में परेशान है। ये सब पूर्वभाव के दुश्मन हैं। जो जो व्यक्ति तुम्हें धर्म के कार्य करने रोके, तुरंत टाइटल गुरु का वचन लेना, ये पूर्वभाव का बैरी है। तुम्हें कोई दान देने के लिए रोके घर में और पैसा है, कोई मजबूरी में रोके तो बात अलग है। मान लीजिए पैसा नहीं है, भैया दान मत बोलना, आजकल अपने पास धंधा ठीक नहीं चल रहा है, पैसा नहीं है, वो एक व्यवस्था है। पैसा है पर दान नहीं देना तुझे, खर्च तो कितना ही कर ले। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास, बाप भी हैं ऐसे, बेटे भी हैं ऐसे। बाप बेटे से कहता है तुझे जितना खर्च करना उतना कर, पर ध्यान रखना दान मत देना, और खास तौर से करगुआ में तो देना ही नहीं। कौन कह रहा है? झांसी के ही व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, बाहर के नहीं। होंगे ऐसे ऐसे, खोज लेना। मेरे मुंह से जो निकलता है वो कहीं ना कहीं है, होगा कोई ना कोई दान। हाँ, और तुम किसी कार्य में कहो मैं घूमने जा रहा हूं, एड पकड़ 2 लाख रुपए। मैं दुनिया के कार्यों के लिए कंजूस नहीं है, पर वो कहता है दान के लिए नहीं दूंगा मैं तुझे पैसा। समझ लेना ये तुम्हारा बाप नहीं है, पूर्व जन्म का बैरी है, जो तुम्हारा बाप बनकर के तुम्हें रोक रहा है। बेटा भी ऐसे ही दान के लिए रोके, सब कार्यों के लिए पापा आप खूब खर्च करो, मैं हूं ना, पर दान के लिए मत बोल। समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी है, ये बेटा नहीं है, बैरी है। पति पत्नी में भी दोनों एक दूसरे को धर्म के कार्यों से व्यक्ति के झगड़ा हो, धर्म कार्य करने से उनको ऐतराज हो, समझ लेना तुम मियां बीवी नहीं, पूर्व भाव के बैरी हो। जिसमें लगाना उसमें लगा देना। मैंने धर्म कार्यों से कौन रोक रहा है? अधर्म कार्यों की कोई पाबंदी नहीं। तुम मंदिर क्यों गए थे? बाजार गए थे, कोई बात नहीं, घूमो, आराम से घूमो, खाओ, मजा करो। सम्मेद शिखर का पैसा नहीं दूंगा जाने का। ऊटी घूमने जाना है तो 2 लाख, हार काय के लिए कमाया बेटा, जा ये पकड़ 2 लाख, पर ध्यान रखना सम्मेद शिखर नहीं जाएगा। ये सब बैरी है, पूर्व भाव के बैरी। ये थर्मामीटर मान लेना। दूसरा थर्मामीटर मानना, ये मत समझना, अभी हमने चतुर्मास के समय कहा था, ये मत समझना जो अपने हैं वो अपने ही हैं। ये मत समझना कि बाप बेटा पति पत्नी भाई बंधु ये सब तुम्हारे ही हैं। अपनों के बीच में भी व्यक्ति दुश्मन होता है। पूर्व भाव का दुश्मन व्यक्ति अपनी दुश्मनी नहीं भजा पाया, तो उसने संकल्प किया मैं इस घर का बेटा बनूं। बहुत अच्छी कहानी है, आपकी रूह कांप जाएगी। किस किस भेष में दुश्मन आते हैं। जैसे कल कहानी सुनाई थी ना, जो बेटी तुम्हारे यहां पल पुष करके बड़े होकर ऐसे जगह शादी करती है जिससे तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाती है, इज्जत धूल में मिल जाती है, तुम्हारी आंख में आंसू आ जाते हैं, समझ लेना वो बेटी नहीं है, पूर्व भाव की दुश्मन है, जो बदला नहीं ले पाई तो बेटी बन करके ले रही है। दुश्मन को तुम्हारी बेइज्जती करना थी, वो नहीं कर पाई, तो उसने सोचा बेटी बन के करूंगी। बेटे ने यदि कुछ किया है ऐसा कि जो तुम्हारे कुल के खिलाफ है, जाति के खिलाफ है, परिवार के खिलाफ है, इज्जत के खिलाफ है, ऐसा कोई बेटा तुम्हारा कार्य करता है, महानुभाव, अभी आगम का उदाहरण देता हूं।
निश्चित समझना ये पूर्व भाव का बैरी है, बदला नहीं ले पाया तो बेटा बन के ले रहा है, बेटा बन के ले रहा है। मियां बीवी में यही समझना, शादी करके तलाक लेना पूर्व भाव का बैरी है। बदला लेना था उसे पूर्व भाव का, वो नहीं ले पाया तो उसने कहा क्या करूं, शादी करो और जल्दी तलाक नहीं देना, बाल बच्चे हो जाने दो। और इस उम्र में जाके कहता है मैं तुम्हें छोड़ता हूं, छोड़ती हूं। ना बेटा अब इधर के रहे ना उधर के रहे। निश्चित समझना महानुभाव, ये दोनों पूर्व भाव के बैरी थे, एक दूसरे से बदला नहीं ले पाए तो पति पत्नी बनकर के ऐसा बदला लिया कि दोनों की गृहस्थी बिगड़ गई, बर्बाद हो गई। ये बैरन है और वो बैरी है। निश्चित पत्थर की लकीर समझना। कोई दुनिया में केवली भगवान से पूछ लोगे तो यही कहेंगे पूर्व भाव के दोनों बैरी थे। बैर लेने के लिए इन दोनों ने निदान किया था कि मैं इसको एक बार कहीं का नहीं रहने दूंगी, कहीं का नहीं रहने दूंगा। वो बदला उसने ले लिया। शकुनी मामा मालूम, शकुनी मामा की हस्तिनापुर गद्दी का सबसे बड़ा दुश्मन था, ये सबसे बड़ा दुश्मन था। गंधार की और कुरुवंश की कभी नहीं बनी। जब शकुनी मामा बैठा राजगद्दी पर तो राजगद्दी पर बैठते हैं तो वो ओझा लोग सुनाते हैं, मंत्री सुनाते हैं कि साहब इस गद्दी पर किन किन राजा बैठ गए और किन किन राजाओं का किससे विरोध था, और पूर्व राजा फलाने राजा को जीतने की इच्छा रखता था लेकिन वो जीत नहीं पाया, यह काम पूर्वजों का बाकी है। तो बैठने वाला बीड़ा उठाता है, जो कार्य मेरे पूर्वज नहीं कर पाए उस कार्य को मैं पूरा करूं। शकुनी मामा को बताया गया कि तुम्हारे 7 पीढ़ियों के पूर्वज एक ही तमन्ना है, हस्तिनापुर को बर्बाद करना। लेकिन आज तक कोई हस्तिनापुर को तुम्हारे पूर्वज बर्बाद नहीं कर पाए, यह उनकी अंतिम इच्छा थी। शकुनी मामा बीड़ा उठाता है, मैं अपने पूर्वजों की इच्छा पूरी करूंगा, हस्तिनापुर को बर्बाद करूंगा। मंत्री ने कहा साहब नहीं कर सकते, हस्तिनापुर की सेना बड़ी है, योद्धा बड़े हैं, अपना गंधार नरेश छोटा है। गंधार ने भी जान लिया कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं, मैं भी मारा जाऊंगा। उसने कहा एक युद्ध है। कुरुवंश का वीक पॉइंट क्या है, कुरुवंश की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कुरुवंश किस बात से परेशान है? बोले एक ही बात की परेशानी है, धृतराज से कोई शादी नहीं कर रहा है। धृतराज से बस प्राण प्यारी बहन थी, देखना राजनीति, प्राण प्यारी बहन थी, बहुत चाहता था गंधारी को, लेकिन राजनीति के सामने 7 पीढ़ी के दुश्मन हस्तिनापुर के पुत्र गंधार को अपनी बहन का विवाह प्रस्ताव पास दे दिया। जैसे विवाह हुआ, हस्तिनापुर कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा उपकारी तो गंधार नरेश है। इतना उपकार कि घर में प्रवेश दे दिया उसको। बेटों का जहां प्रवेश नहीं था वहां गंधार का था। गंधार नरेश बहुत खोपड़ी था, अभी नहीं, साले बन करके नहीं, साले बनकर करेंगे तो शायद डाइवर्सन हो सकता है। कल के दिन मेरी पोल खुल गई तो मेरी बहन को मार सकते हैं, मेरी बहन त्याग करना पड़ेगा, मेरी बहन का सुहाग उजड़ जाएगा। साता रखी। उन्होंने कहा बेटे हो जाने दो भांजों को। भांजे हो गए, बड़े हो गए। जब भांजा बड़ा हो गया, अब गंधार नरेश कहता है हमें पूर्वजों का बदला लेना है, और दुर्योधन को अपने कब्जे में करके
विश्वास जीत करके क्या बर्बादी की है। धृतराज को कोई पानी देने वाला नहीं बचा। और गंधार नरेश जब मरता है तो मरते समय आवाज लगाता है, मैंने हस्तिनापुर की गद्दी से बदला ले लिया। हे पूर्वजों, तुम जहां हो वहां सुनो, आपके वंशज ने हस्तिनापुर को, कुरु वंश को बर्बाद कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, कुछ नहीं बचा। और कह के प्राण त्याग देता है। कितनी बड़ी कूटनीति। ये नीति शकुनी मामा की नहीं है, ये नीति सृष्टि की है। कर्मों की यह व्याख्या है। कर्म कहता है क्या इच्छा है तेरी, इसको बर्बाद करना है। तो कर्म कहता है तू बर्बाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शक्तिशाली है, वो धर्मात्मा है, उस पर भगवान की कृपा है, उस पर गुरु की छाया है, उसके पास नमोकार मंत्र है, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो तुझे दुश्मन मानता है, तू क्या करेगा। वो दुश्मन मानता है तुझे, वो वैसे ही सावधान है और तुमसे शक्तिशाली है। फिर कर्म कहता है एक उपाय है, दुश्मन बन के नहीं, इसका हो जाओ, इसके हो जाओ, मित्र बनकर के नाश करो। एक दो पड़ोसी में दुश्मन थे, बहुत दुश्मन थे, बहुत, इतने दुश्मन थे कि ना गुरु की समझे, किसी से नहीं समझे, उनका बैर भाव था। जैसे ही समझो की बात करें, बोले महाराज जी देखो समझौते की बात मत करना, हमारा इससे 7 पीढ़ी का बैर है, समझौता नहीं करूंगा मैं। नहीं किया। अब मरने लगा एक व्यक्ति, उसने कहा मेरे मरने के बाद तो ये सुखी हो जाएगा, क्योंकि नकील तो मैं ही था, ना इनको दिन को सोने दे ना खाने दे, और अब मैं मर रहा हूं, और मरते ही ये सुखी हो जाएगा कि अच्छा रहा, ये तो मिठाइयां बांटेगा। ये तो बहुत गलत है। मेरे मरने से मेरा दुश्मन खुशी हो जाएगा, ये मैं देख नहीं सकूंगा, मैं नहीं देख सकूंगा। तो क्या करे। वो दुश्मन था, झांसी का था। झांसी के लोग बहुत तेज होती है खोपड़ी, बहुत तेज खोपड़ी। उसने कहा अभी 2-3 दिन की जिंदगी है, तो उसने कहा चलो चमत्कारी करगुआ के पारसनाथ के यहां बैठ गया। वो हमारा वाला कहीं और बैठा था, यहां वाला बैठा था। बैठकर उसने जाप दिया, मंत्र की माला फेरी, देवता सिद्ध हो गया। बोलो मांगो क्या मांगते हो। बोले साहब कुछ नहीं चाहिए हमें, बस मैं मर रहा हूं, मरने के बाद मैं पड़ोसी के यहां बेटा हो जाऊं। देवता कहता है तू 7 पीढ़ी का दुश्मन और उसके यहां बेटा बनेगा। बोले साहब देना हो तो दो, ये तो हमारी बात है। तो देवता ने क्या समझा, शायद ये अच्छा आदमी है, आजकल महाराज जी झांसी में पधारे हैं, तो शायद ये प्रवचनों की भावना से सुधर गया है। महाराज के प्रवचन से वो क्या है, कसाय इसने छोड़ दिया। इतने दिन से प्रवचन चल रहे हैं, तो शायद परिणामों में निर्मलता आ गई है, इसलिए शायद जिंदगी भर का दुश्मन बन के जिया है, अब बेटा बन के उसका प्रायश्चित करना चाहता है। अब देवता तो सीधे ही सोचते, सीधे ही सोचते, उनको तो उल्टा सोचना आता ही नहीं, वो तो अपने जैसा सबको समझते हैं। यहां भी यही हो जाता, संसार यही हो जाता। महाराज हम मिलने को तैयार हो, लेकिन अभी अंदर की कसाई नहीं जा रही है। कितने बैठा रहो। मैंने एक बात कही तुमसे, कोई भी मामला सुलटना है, एक बात पर सुलझ सकता है, सामने वाले की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है।
बैर भाव एक चीज पे टूट सकता है। अभी क्या हो रहा है तुम्हारे बीच में, मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरे बाप की कोई गलती नहीं, मैंने तो अच्छा ही किया है, बुरा तो ये है। तो वो भी कुंडली लेकर बैठा है, वो कहता मैं तो अच्छा हो ही नहीं, गलत हो ही नहीं सकता, बुरा तो। जब तक महानुभाव कान खोल के सुनो, अपने दुश्मन को भी बुरा कहते रहोगे, दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। दुश्मन को दुश्मन कहते रहोगे तो दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। दुश्मन की कमियां निकालते रहोगे, दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। और उस दिन का उदाहरण अपना पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी ये मेरा बहुत दुश्मन है, हमेशा बुरा डालता है, हमेशा अड़ंगा डालता है, बहुत निकृष्ट है, वो आपका भक्त है आजकल, महाराज जी उसको समझा देना, बहुत बददुआ देता है, बुरा सोचता है। मैंने कौन, तुम्हारा कौन है वो? महाराज मेरा कट्टर दुश्मन है, कट्टर, इसका बाप भी था। मैंने कहा भैया यदि मेरा भक्त होगा तो वो सही कर रहा है, आपका बुरा सोच रहा है। और मेरे से मत कहलवाओ, अन्यथा वो डबल कर दूंगा मैं, क्योंकि मैंने दुश्मन पुराण पढ़ा है। मेरे पास आया तो कहना देख बेटा 24 घंटे में यदि 8 घंटे सो रहा है ना, तो सोते समय भी उसका नाश ही सोचना। और जितनी गालियां देता है 4 और दे मिला करके, मैं उसको आगम विरुद्ध नहीं चलाऊंगा। क्योंकि दुश्मन पुराण में स्पष्ट लिखा है कि दुश्मन को कभी अपने दुश्मन का बुरा अच्छा नहीं विचारना, बुरा ही विचारना। वो सही कर रहा है, मैं उसको गलत रास्ते पे कैसे लाऊं? मैं उसको गलत रास्ते पे लाऊं? मेरा भक्त होकर कि भाई आज से तो उसका बुरा नहीं विचारना, मैं ऐसी गलती नहीं करता हूं और मैं कभी गलत काम नहीं करता हूं। सुन रहे हो ना? तुम्हारी क्या उम्मीद थी? महाराज समझा देंगे, कह देंगे, और मैंने तो उल्टा और कह दिया, मैंने कि तुमने गलत नंबर डायल कर लिया, अब मेरा बल और मिल जाएगा उसको। तो अभी तो वो तुम्हारा सोचते ही था बुरा, अब तो बुरा कर डालेगा। बोले महाराज जी आपको हमने सुना था कि आप कुछ उल्टे ही चलते हो, आज तो देख लिया हम क्या कह रहे हो और आप। मैंने कहा मैं सही बोलता हूं, साची कहना, खुश रहना। आपको भी लग रहा है कि मैं उल्टे ही बोल रहा हूं ना? उसने कहा आप सुना? मैंने कहा नहीं, उसको और बुरा विचारना चाहिए, बुरा कर डाल दूं मेरे पास आएगा तो। क्योंकि दुश्मन का काम यही है, तुम्हारा बुरा मिटा देवे, तुम्हें धूल में मिला देवे। दुश्मन पुराण की बात कर रहा हूं। महाराज जी हम सब साथ हैं, आप गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, और इस गद्दी पर बैठ करके तुम्हें कभी गलत बोलते ही नहीं। आप सारे दुश्मनों के पुराण उठा लो, दुश्मन तुम्हारा अच्छा विचारेगा कि बुरा? जल्दी बोलो। चलो तुम दुश्मन का क्या विचारोगे, चलो यही बता दो। तुम्हारा कट्टर कोई दुश्मन है तो उसका भला चाहोगे कि बुरा चाहोगे? तो जोर से बोलो ना। प्रस्ताव पास हो गया। तो कहे महाराज जी हमें आपकी भाषा समझ में नहीं आई। मैंने कि मुझे तेरी भाषा तो समझ में आ गई। तो महाराज आप किस रूप में उसको समझाओगे, मैं क्या बोलूं? तो मैंने कि तुम इतना बोल दो, सुनो महानुभाव सुनो, इतना बोल दो महाराज जी मैं उसको अपना मित्र मानता हूं, मैंने आज तक उसका कभी बुरा नहीं किया, मैं तो अपना भाई मानता हूं, लेकिन वो सदा मेरा बुरा करता है। बस इतना तुम बोल दो, फिर देखो मेरा रोग, क्योंकि मैंने मित्र पुराण भी पढ़ा है। फिर मैं उसको डांटूंगा, ध्यान रखना खबरदार, वो तुम्हें मित्र मानता है तो उसका बुरा कैसे विचारता है, क्योंकि मित्र का कभी बुरा नहीं विचारा। तुम खुद कह रहे हो दुश्मन है तो बुरा विचारेगी, तुम मित्र कहना शुरू करो, प्रकृति तुम्हारा साथ देगी,
मैं तुम्हारा साथ दूंगा और वो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तुम भर एक बात कह दो, कौन है वो तुम्हारा? मेरा मित्र है, मैंने उसका कभी बुरा नहीं विचारा, विचारूंगा नहीं। बस इतना तुम सोचना शुरू कर दो, दुश्मन की बर्बादी चालू हो जाएगी। उसी दिन से दुश्मन बर्बाद होना चालू हो जाएगा और तुम्हारा गारंटी है वो बाग बाका भी नहीं कर पाएगा। बस तुम्हारा कौन है वो, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। मेरा साथ चाहिए तो बताओ वो कौन है? मेरा मित्र है लेकिन मेरा बुरा विचारता है। फिर देखो मेरी फटकार, फिर देखो मेरा साथ तुम्हारे साथ देना। लेकिन तुम खुद कह रहे हो दुश्मन है, तो कहां तक बचोगे तुम? नहीं बच सकते। तो देवता ने तो ये सोचा कि शायद महाराज जी आए हैं, बहुत उम्मीद है लोगों को, दुनिया को, कि महाराज पहुंच गया तो झांसी सुधर ही जाएगी, सारी कसाई अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। बोलो है नहीं कि नहीं? लेकिन अभी मामला टेढ़ा है। मिल तो रहे हैं, मैं तो साधु हूं, देवता का नाम साधु है, साधु का नाम देवता है। मिल तो रहे हैं। हम तो यही सोच रहे हैं कि कसाएं खत्म हो गई, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई नहीं है, हमें कोई लेना देना। समर्पण तो हो गया, समर्पण तो हो गया। बाबा जी जो आप कहो, जो आप कहो, पर अभी परस्पर में एक दूसरे को बुरा कहने का भाव खत्म नहीं हुआ। अभी भी लोग कह रहे हैं इसकी गलती है मेरी नहीं, इसकी गलती है मेरी नहीं, इसने आज तक बर्बाद किया है, इसने बर्बाद किया है। अभी भी सभी लोग अपने को अच्छा सिद्ध करने के लिए फाइलें लेकर घूम रहे हैं। एक नहीं, सभी। महाराज जी थोड़ा मुझे 10 मिनट का समय दे दो। मैंने क्यों? अरे महाराज जी मैं बताता हूं उसकी औकात। वो सामने वाला, महाराज जी आप मुझे 5 मिनट दे दो। मैं घबरा गया, मैंने कि अरे भाई, अभी भी समर्पण के बाद भी, बाप के सामने भी, गुरु के सामने भी, अभी भी तुम सामने वाले के अंदर भरी हुई बारूद है। अभी भी तुम सामने वाले के दोष देख रहे हो। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलेगी। सारे जगत के लिए मोटिवेशन दे रहे। तुम्हारी दुश्मनी कभी खत्म होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि तुम हमेशा उसको बुरा कह रहे हो। ये बुरा है, इसने मेरे साथ बुरा किया है, इसने बहुत गलत कार्य किया है। जब तक तुम्हारे मन में ये भाव है, ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हर व्यक्ति झांसी में एक दूसरे की बुराई की फाल तैयार किए बैठा है। और जिस दिन अच्छा होगा, सभी लोग ये कहना शुरू कर दें किसी की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। बस उसी दिन 16 भाव के बैरी थे रावण। पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज श्री पद्म पुराण जी में 16 भाव के बैरी थे। 16 भाव से बैर चल रहा है रावण और सीता का। राम और लक्ष्मण के 4 व्यक्ति थे। ये चारों व्यक्तियों का 16 भाव से परस्पर में बैर है। 16 भाव क्या कहलाते? और ये बैर कभी मिटना नहीं था। 16वें भाव में जो बैर बंधा है, ये तो मिटना ही नहीं था, क्योंकि 16वें भाव में जो रावण ने सीता को दुख दिए हैं,
16 भाव में जो लक्ष्मण को दुख दिए हैं रावण ने, 16 भाव में श्री राम को जो दुख दिए हैं रावण ने, ये भूलने लायक नहीं है, अक्षम है, अक्षम है। सीता के साथ जो व्यवहार किया विदेही के साथ, क्या कोई नारी रावण को भूल पाएगी? जिस पापी ने इतना दुर्व्यवहार किया हो, इतनी यातनाएं दी हो, पुरुष तो फिर भी भूल जाए, नारी नहीं भूलती। नारियों में सबसे ज्यादा प्रतिशोध की भावना होती है, सबसे ज्यादा प्रतिशोध की भावना होती है। कोई भी नारी हो, चाहे त्रियंशिनी हो, चाहे मनुष्य हो, ये जिसके प्रति बैर साध लेती है, उंगलियां चटकाती रहती, इसका सत्यानाश हो, चूड़ियां फोड़ती रहती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, नीतिकारों ने कहा, प्रतिशोध की भावना होती है, जिसके पीछे पड़वा बर्बाद कर देते। सीता जैसी नारी को जो यातनाएं रावण ने दी है, कोई नारी नहीं भूलेगी। लेकिन विदेही को जब देवत्व मिला, उसने सोचा 16 भाव का बैर है और अब तो आगे और बैर बंधेगा, क्या करूं मैं? सारी गलती रावण की थी, पूरी गलती रावण की थी। और रावण की गलती थी, सारा जगत कह रहा है, सीता कह रही कोई गलत नहीं बोल रहा है हम, लेकिन बैर भाव खत्म नहीं होगा। सीता ने जाकर के सिमंदर भगवान के चरणों में दिव्य ध्वनि सुनी। प्रश्नोत्तर के रूप में वहां नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं समझाने की दृष्टि से। वहां दिव्य ध्वनि सुनी, बैरी का बैर, जब तक हम बैरी को बैरी मानते रहेंगे, बैर भाव कभी खत्म नहीं होगा। बैरी को बैरी नहीं, मित्र मानो, उसको गलती कहना बंद करो और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और बैरी के सामने बोल दो सब मेरी गलती है, बैर खत्म हो जाएगा। सीता सीधी सिमंदर भगवान से उठ करके तीसरे नरक में पहुंची, विक्रिया के माध्यम से। रावण के सामने हाथ जोड़ के कहती है, रावण के जीव के, हे लंकेश, मेरी गलती है, मेरे कारण से तेरी दुर्गति हुई, मेरे कारण से तू दशहरा मैदान में जल रहा है, मेरे कारण से तेरी निंदा हुई है, मेरे कारण से ही तुझे मरना पड़ा, मेरे कारण से जो कुछ भी तेरी जिंदगी में दुख आ रहे हैं, ये नरकों के दुख भोग रहा है, मेरे कारण से भोग रहा है। देवता कांप गए, नारकी कांप गए, रावण कांप गया। सीते आपकी गलती? बताओ भैया, अपन सब बताएं, सीता की क्या गलती थी? इतनी गलती की वो लक्ष्मण रेखा नाप गई, वो कोई गलती नहीं कहलाती। फिर सीता क्षमा क्यों मांग रही? सीता क्यों कह रही सारी गलती मेरी है, मेरी गलती है? सीता आपकी क्या गलती है? वो कहती है, ओहो, गलती नहीं है वो, ना मैं इतनी सुंदर होती, न तेरा परिणाम बिगड़ता। बताओ भैया, कोई सुंदरता क्या सीता के हाथ में थी? क्या उसने फेयर एंड लवली लगा के गोरी हुई थी? बोलो ना, क्या वो क्रीम ब्यूटी पार्लर में जाकर के सुंदर हुई थी? उसकी सुंदरता तो कुदरत से थी। ये प्रसंग जब पढ़ा मैंने, हिल गया पूरा। कुछ भी गलती नहीं, और हाथ जोड़ के कह रही सब गलती मेरी है। ओह, रावण पानी पानी हो गया। बोले, नहीं सीते, तुम इतनी महान हो, आज तुम इतनी महान हो गई कि सारी गलती मेरी थी और तुमने सब अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर लिया, मेरी गलती है। रावण ने भी हाथ जोड़ के कहा, नहीं सीते, तुम्हारी कोई गलती नहीं,
सारी गलती तो मुझ जैसे पापी की है। देखना कमाल, देखना। रावण कहता है मेरी गलती है, मैं पापी हूं, मेरी नीयत बुरी थी। तुम्हारी क्या गलती है? सुंदरता तुम्हारी चीज थोड़ी थी, कुदरत से मिली थी। पापी तो मैं हूं, नीयत खराब तो मेरी। खूब आलोचना कर रहा है। और सीता कहती नहीं, तेरी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है। और दोनों अपने अपने आप की गलती कह रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है, यही प्रेम एक दिन तीर्थंकर और गणधर बना देगा दोनों को। सोलह भव की दुश्मनी और तीर्थंकर और गणधर का प्रेम अकाट होता है। तीर्थंकर किसके माध्यम से? टूटने वाला नहीं था, बस दोनों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार की। सामने वाली कोई गलती नहीं, सब गलती मेरी है, मैंने गलती की है। वो कहते हैं नहीं, मैंने गलती की है। उसी समय बन गया ये बंद कि तुम दोनों ऐसे प्रेमी हो गए, सारा जगत देखेगा रावण जी और सीता जैसा बैरी नहीं, और रावण जैसा और गणधर जैसा कोई प्रीत नहीं। ये बदल गई। ये जो स्थितियां हैं, ये जो दुख है अपने, ये जन्म जन्मांतरों के दुख ऐसे आते हैं मानव। इसलिए आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन आज दिया। मैं उदाहरण के दिया, शकुनी मामा का दिया। कौन रुला रहा है तुम्हें? किसके कारण तुम दुखी हो? अपना व्यक्ति कभी दुखी नहीं करता रे। अपना व्यक्ति तो अपने दुख को, ब्राह्मणी शुद्ध की कहानी मालूम ना? बोलो, उन्होंने अपने कल्याण के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया था कि पिता की इज्जत के लिए? ओह, कैसी बेटी थी। ब्राह्मणी सुंदरी कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं माँ पिताजी की बेटियां हूं, मेरे कारण मेरे पिताजी की इज्जत कम नहीं होना चाहिए। वो किसी के सामने आधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, मैं बेटी हूं, मेरे कारण से पिता की इज्जत खराब नहीं होने दूंगी। कितना बड़ा बलिदान महानुभाव। अपने पिताश्री को थोड़ी सी इज्जत खराब ना हो जाए, उस कारण से इतना बड़ा बलिदान। जीवन भर का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, मैं शादी नहीं करूंगी। वो बेटी बिटिया, मम्मी घबराओ मत, तेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह नहीं होगा। और जो तुम्हें दर किनारे रख दें, कुछ भी हो, तुम कुछ भी लड़ा के मर जाओ तो भी नहीं सीखने वाले। बहुत कड़वा सत्य है, थोड़ा बहुत कड़वा सत्य बेटा, लेकिन ग्रहण कर लेना। जो तुम्हारे समझाने पर, जो तुम्हारे आंसुओं पर नहीं पिघल रहा है, जो तुम्हारे प्रति कुछ नहीं सोच रहा है, आज दृष्टस्पष्ट रूप से रोना मत, तुम घबराना मत। बैरी था, अच्छा हुआ आधी जिंदगी में पता चल गया। अच्छा हुआ बिटिया का पता चल गया। जा, आज के बाद ये देरी तेरे लिए बंद। तू मेरी बेटी नहीं, मैं तेरी मां नहीं, क्योंकि तू बेटी है ही नहीं, तू तो मेरे पूर्व जन्म की बहन है, और मुझे गुरु ने पहले ही बता दिया था। इसलिए आज का बहुत बड़ा मोटिवेशन, बिल्कुल स्पष्ट, दूध का दूध, पानी का पानी, अन्यथा दुखी हो नहीं सकता। वही नमोकार मंत्र, तो ध्यान रखना ये बात। और वो देवता ने जाकर के नमोकार मंत्र को जैसे लिखा, फेंक दिया। अपना प्रसंग क्या चल रहा था? सारे देवताओं का डर से मुक्त हो जाओ आज। बोलो मेरे भक्तों में नमोकार मंत्र किसे नहीं आता? किसे नहीं आता? महिलाओं में सबको आता है, बोलो ना, आता है। मैंने शिवरात्रियों को कहा हुआ है, मेरे शिवरात्रि को, जिसको नमोकार मंत्र आता है उसको कभी ऊपरी बाधा हो ही नहीं सकती। आगम से कह रहा हूं, देवता छू नहीं सकता, प्रवेश क्या खाक करेगा? छू नहीं सकता। नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को देवता छू नहीं सकता, प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। देवता इतने कमजोर होते हैं रे कि नमोकार मंत्र पढ़ो तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे, भाग जाएंगे।
अब तुम नमोकार मंत्र पढ़ना छोड़ दो तो फिर मैं क्या करूं? फिर तो वो उठा के फेंक देगा। इसलिए अपना प्रसंग, झांसी के प्रवचनों का बहुत अच्छा प्रसंग छड़ा है। 10-12 दिन से अपन उसी दुख से मुक्ति पा रहे हैं जो दुख है ही नहीं, फिर भी हम दुखी है। अभी वो तो रह गई, वो एक माँ जी थी घटिया खाने की, वो चाय वहां गई थी, वो कभी बताऊंगा, आएगा समय आपका हुआ। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार, कोलकाता।